अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर अ वेरी गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान ओडीआई सीरीज़ जारी है। पाकिस्तान ऑलरेडी वन द सीरीज़, अभी एक मैच बाकी है जो इतवार को खेला जाएगा। एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। सो आज कल एक ब्रेक, विल हैव अनदर ब्रेक एंड देन संडे को थर्ड ओडीआई खेला जाएगा। और ऑफ कोर्स लेट्स अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड येस्टरडे, जो पाकिस्तान ने बहुत ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई। हम लोग स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे। और पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स को बीट किया 7 विकेट से। और एक और चीज़, ये स्कोर कार्ड तो आपको दिखा दे कि रिजवान के ही रियली डिड स्टेप अप। 69 रन उन्होंने बनाए, बाबर के 57 एंड दोस अमेजिंग शॉट्स वी सॉ येस्टरडे। सलमान आगा वाज अ सरप्राइज पैकेज, उनका कैमियो था, 50 रन बनाए एंड ही फिनिश्ड द गेम। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो हारिस रऊफ की 3 विकेट्स एंड मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट्स ली फॉर 42 एंड ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच। तो एक हमने ऑल राउंड परफॉर्मेंस देखने को आई पाकिस्तान टीम की। और एक और क्विक अपडेट ये है कि पाकिस्तान टीम ने अब वर्ल्ड कप सुपर लीग में 3rd पोजीशन पर आ गया है, राइट। सो ये बहुत क्रूशल थे पॉइंट्स, हमने जो 10 पॉइंट्स लिए थे। तो इंग्लैंड अब है नंबर 1 पे, बांग्लादेश नंबर 2 पे, 2nd पोजीशन पे, और 3rd पोजीशन पे अब पाकिस्तान आ गया है। सो वी लुकिंग गुड देयर। और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। अभी तो मेरे साथ फिगर सिकंदर बख्त है एंड आगे जाके मुझे आलिया भी ज्वाइन करेंगी। बट जस्ट कमिंग टू यू सिकू, आई मीन जल्दी से हम लोग जो कैमियो हुआ उसकी मैं पहले बात कर लेती हूँ कि आगा सलमान ने फिनिश किया। एंड एग्जैक्टली जो हम लोग पहले ओडिया की बात कर रहे थे कि अगर आपने उनको चूज़ किया है सो ही शुड कम अप एंड बैट ताकि हम देख ले। सो वी डिड सी अ गुड कैमियो बाय हिम एंड गुड थिंग इज कि उन्हें गेम फिनिश किया। 50 इन 35 बॉल, स्ट्राइकिंग रेट 142। और हम यही बात कर रहे थे कि जो एक बैट्समैन होता है ना, अभी भी आज भी मैं कहता हूँ सही है, रिजवान ने 50 कर दिए, उनको खिला कर मौका देके। और बॉलर्स का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, कम रन्स पे स्कोर हुआ तो वो आराम से वहाँ खेलते रहे। 82 गेंद्स पे उन्होंने 69 रन किए, 84 की उनकी स्ट्राइकिंग रेट है, वो 50 कर गए। मैं आज भी अपने इस बात पे कायम हूँ कि उनकी जगह सलमान आगा को होना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन है, और फिर उनको नीचे आना चाहिए ताकि वो जिस हिसाब से उनको खेलना चाहिए। मगर ठीक है, उन्होंने 50 कर लिए। अब देखेंगे जब बड़ी टीमें आएंगी, अच्छी टीमें आएंगी। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, आराम से खेला। उनको पता था कि रन्स कम हैं और अगर वो पूरे ओवर खेलेंगे तो रन्स हो जाएंगे। बाबर ने 50 किए, उन्होंने एक फाउंडेशन डाल दी और उसका फ़ायदा उठाया उसने, रिजवान ने। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो हैं वो, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी 50 भी मुकम्मल किए, पाकिस्तान को जिता भी दिया। और मगर कल मैं समझता हूँ कि जो अच्छी चीज़ नज़र आई है वो सलमान आगा सलमान की, या सलमान आगा, मैं हमेशा आई गेट कंफ्यूज क्योंकि बट मैं आगा सलमान आगा सलमान लिखा। तो आगा सलमान जो है उन्होंने बहुत अच्छा एक झलक दिखाई है। आई होप एंड आई विश हिम कि वो इसी तरह कंटिन्यू रखे। इसी को मैं वहीं से पिक करूंगी। आई मीन जो हम लोग हमारा कंसर्न था फर्स्ट ओडीआई शुरू होने से पहले, जो हम लोगों ने शो किया था, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट मिडिल ऑर्डर स्टेपिंग अप। आई थिंक एक बैटिंग कोच को भी एक कंसर्न तो होगा कि यार मेरा मिडिल ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट क्यों हो रहा है। तो आई थिंक एक थोड़ा सा एक अच्छा हमें साइन मिला है कि यस दे कैन स्टेप अप। देखिए, अभी भी मैं समझता हूँ कि बैटिंग कोच का जो है वो कोई इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी कि इस लड़के को खिलाओ, इस लड़के को खिलाओ, मैं दावे से कह सकता हूँ। मगर ये खुशी होनी चाहिए। देखें, इस वक्त टीम जो चलाता है ना, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है बाबर पे। ही इज़ द कैप्टन। आपने भारत में देखा, जैसी टीम हारने लगी, विराट कोहली जैसे प्लेयर को उन्होंने फारिग कर दिया, ठीक है ना। वो स्ट्रगल कर रहा है। तो अच्छा बुरा वक्त हर एक के ऊपर आता है, चाहे आप कितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो। मगर आप कप्तान होते हैं तो टीम का सारा सहरा जो होता है ना, वो आपके सर पे बनता है कि जी अच्छा किया आपने, किया ख़राब किया वो भी फिर आप पर आता है। और आपका काम होता है जो कप्तान का कि वो अपनी टीम को एक सिंसियर तरीके से ऑनेस्टली लेके चले, और वो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी टीम। देखें, अभी आ रहा है एशिया कप, फिर उसके बाद आ रहा है वर्ल्ड कप। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमने कोई ट्रॉफी उठाते हैं कि नहीं उठाते। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि जी नीदरलैंड को हमने बहुत अच्छा मार दिया, वाह वाह जी। जिस दिन वो जीतेंगे ट्रॉफी, एंड दैट विल बी द डे। We also have 70-20s against England. I mean वो भी हमें थोड़ा सा वो इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज है ना। हाँ, नहीं मगर पता चल जाएगा ना where you stand। ठीक है, मगर ट्रॉफी जीतना इट्स अ बिग थिंग कि अभी एशिया कप हमने उठा लिया तो फिर वाह वाह है। Of course, who doesn't want to lift the trophy? I mean, आज ये क्रिकेट स्केड्यूल इतना बिजी है, इसके बाद सिक्कू हमें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। By the way, we'll be on our toes watching all the games, and senior sports journalist who's always watching games is with me. आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। Good to see you, आलिया।
आप आज वीडियो कॉल पे आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू सी यू। बट जस्ट कमिंग टू द विन, हम लोग कल की जीत की बात ही कर रहे हैं। मैं सिक्को से ये बात कर रही थी कि अच्छा देखने को मिला कि आपके मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा स्टेप अप किया। आगाज़ सलमान पे एक थोड़ा सा ड्यू हो गया था, इट वॉज जस्ट टू सून, मगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड अगेन रिजवान वापस कॉन्फिडेंट लगे, दैट्स अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जितना हमने क्रिटिसाइज़ किया था रिजवान को वो उसके बाद जिस तरह उनकी वापसी हुई है हमें क्रिटिसाइज़ करते रहना चाहिए एक्चुअली। और दूसरा फातिमा, बहुत अच्छा ये लगा था कि ओपनर्स जब हमारे आउट हो जाते हैं ना तो उसके बाद हमारे यहाँ पैनिक हो जाता है। कल बिल्कुल अनलाइक पाकिस्तानी अप्रोच, कल बाबर आजम जितने फ्लो में खेल रहे थे, जो मज़ा आया उनके शॉट्स देख के, और जिस तरह रिजवान ने उनको साथ दिया। रिजवान की भी एक तरह से गुड लक भी कह लीजिए कि चूँकि पावर प्ले में उनको चांस मिला खेलने का, और दूसरा मुझे वाज़े तौर पे लग रहा था कि वो उनको कहा गया है कि भाई आप अपना नेचुरल गेम खेलें, आप उसमें बहुत अच्छा खेलते हैं, मारें इधर उधर जो भी आप कर सकते हैं। सिंगल्स भी उनसे नहीं निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े पेशेंस का मुजाहरा किया। और उसके बाद देखिए 11.2 ओवर्स में 92 रन्स बने उनके और आगा के दरमियान, और आगा ने अपना सिलेक्शन सही साबित किया है। उन्होंने बताया है कि उनको चांस दिया गया है तो वो इसके अहल हैं, और पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है चौथे 5वें नंबर पे मिडिल ओवर्स में। देखिए एक तो ये होता है ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना फातिमा, तो हम अपने बहुत सारे जो लिमिटेशंस होती हैं ना उनको हम डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पे अब ये तजुर्बे से गुजर रही है टीम कि इन्होंने यहाँ नौजवान भी हैं या तजुर्बा भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर ऊपर से कोई आउट हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर जो इतनी वल्नरेबल लगती है उसको कैसे मैनेज करना है। तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आगा के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ वो नज़र आई कि वो मतलब हाथ पैर नहीं फूले हुए थे जो जनरली हमारी टीम में होता है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये ज़रूर देखना होगा फातिमा कि नीदरलैंड सबसे कमज़ोर टीम है, तो हम जब अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ खेलेंगे, जो हमारा पॉइंट 4 नंबर पे खेलने का है, वो ये नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता रिजवान के ख़िलाफ़ हैं या हम उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो अपने शॉट्स इम्प्रूव करें। ठीक है, ऑफ साइड उनकी खासी वीक है, वो लेग साइड पे मारने की कोशिश करते हैं मोस्टली। और जब आप बेहतरीन दुनिया के टीमों के सामने जाते हैं उनकी कंडीशंस में, तो हमें मुश्किल आ सकती है। रेजिलिएंट है रिजवान, मुझे पता है वो कर जाएंगे अगर कप्तान उनके बैक पे खड़ा है, लेकिन हमें ये देखना ज़रूर है कि आगे चल के मुश्किल हालात में भी क्या हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स रिजवान जो रेजिलियंस दिखाते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट। एंड सिको आलिया बात कर रही थी, जैसे कहा ना, हाँ। एकदम से आलिया ने एक बात बोली तो मेरे जहन में एकदम से क्लिक की। कल मैं उनको क्या कह रहा था कि उनसे ओपन करा दें, अच्छा इसलिए कि वो सर्कल में ना वो शायद इजी फील करते हैं, वो अपने शॉट्स खेलते हैं, हालांकि वो इतना तेज नहीं खेले कल। चलिए जब आई जस्ट आई कम टू दैट, मैंने ये सवाल आपसे पूछना ही था आगे जाके, सो मैं भी पूछ लेती हूँ कि कल जैसे हमने आज देखा, ये कल देखा सॉरी, कि बाबर वाज सच अ जॉय टू वॉच, द शॉट्स इनक्रेडिबल, बहुत मजा आया उनके क्रिकेट, मतलब इफ यू वांट टू लर्न क्रिकेट, यंगस्टर्स अमेजिंग शॉट्स देखने को मिली। बट अब क्योंकि हम सीरीज जीत गए हैं, आई रियली वुड वांट टू सी एज अ फैन बाबर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करे। डू यू थिंक वो कल थोड़ी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा शफल करे, मे बी खुद नीचे आ जाएं, किसी और को मौका दें ऊपर आने का, समथिंग लाइक दैट? डू यू थिंक वी कैन सी दैट, वी कैन डू दैट? यार बड़ा क्या कर सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल किया, अच्छा। यकीन करो ये सवाल का में जवाब क्या मेरे पास नहीं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि क्या है। पर कल देखें, कल रसूलन जो है रिजवान को भी चाहिए रेस्ट ले ले, और हारिस को विकेट कीपिंग करा के देखें। भाई वो जब आप लेकर गए उस बच्चे को खिला के, तो देखो वो क्या करता है। फिर आप जो है बाबर जैसे आप कह रहे हो नीचे आ सकता है, अब्दुल्ला शफीक को ऊपर भेज दें, आप किसी और को रेस्ट दे दें, यू कैन डू दैट, व्हाई नॉट। आप जाहिद को खिला दें, आप शादाब से इतनी अच्छी बॉल नहीं हो रही, मगर ये कि फिर मैं वो हूँ, अगर कोच वगैरह हूँ या कप्तान हूँ, तो मैं बोलूँगा यार उससे गेंद ही नहीं गिर रहा, एशिया कप में उसने सारी बॉलिंग करनी है, तो उसको और एक मैच खिलाओ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये भी थ्योरी होती है कि एक लड़का, इसलिए कि हम फ़ौरन एशिया कप में जा रहे हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने कहा ना, ट्रॉफ़ी लिफ्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रॉफ़ी लिफ्ट नहीं कर रहे, आप जितनी भी करें, हम बाद में पूछेंगे ना आप क्या एशिया चैम्पियन है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के चैम्पियन है, वर्ल्ड कप के चैम्पियन है? नहीं, कुछ भी नहीं किया। क्या किया जी? सीरीज़ जीत रहे हैं? नहीं, आपने वहाँ जीतना है, वो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं समझता हूँ कि शादाब को खेलते रहना चाहिए, उसको एक और मैच खिला दें, इसलिए कि उसकी मज़ेदार गेंद नहीं गिर रही।
तो And nothing to worry about, right? नहीं, Because वो you know, नहीं, he's वो तो good अच्छा with- बॉलर है, हाँ, बहुत ज़बरदस्त फील्डर है, सब कुछ है, मगर ये कि जब एक अच्छा प्लेयर का फॉर्म नहीं लगी होती, इधर उसको रेस्ट देते हैं या फौरन उसको और खिला देते हैं, just for हाँ to get with the हाँ flow. रिदम में आ जाए, इसलिए कि हम फौरन जा रहे हैं एशिया कप में और हमें चाहिए कि उसको रिदम में आ जाए। ठीक है ना, यू नो दिस इज अ कंसर्न, हम लोग सब फैंस भी ये सोच रहे थे, बट आलिया बॉलिंग की ही बात करें तो यू नो फर्स्ट 10 ओवर्स में बड़ी अच्छी हमने फास्ट बॉलिंग देखी, आई मीन सॉ रिवर्स स्विंग, बहुत खुशी हुई देख के, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि फर्स्ट 10 ओवर्स आर योर्स, द बॉलर्स नीड टू शो द मैजिक, एंड एग्जैक्टली वो हमें देखने को मिला, एंड आई होप हमें ये आगे सीरीज और टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स में भी देखने को मिले। हाँ, लेकिन फातिमा देखिए, पाकिस्तान अगर नीदरलैंड के ख़िलाफ़ आप 8 रन पे 3 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपका स्कोर जो है वो 185 186 पे चला जाता है, तो यहाँ पे फिर कंसर्न जो है वो बनता है कि वो प्रेशर जो मेंटेन करता है, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि 11 से 40 ओवर तक वनडे क्रिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो खेलने के लिए। तो वो जो एक प्रेशर रखने का सिलसिला है वो बहरहाल हमारी टीम यंग है, हमारे प्लेयर्स यंग हैं, मगर इसके साथ साथ आप ये क्रेडिट ज़रूर दीजिए कि हमारे तमाम बॉलर्स ने पहले वनडे में बहुत माशाल्लाह बुरी बॉलिंग की थी, लेकिन अब 5 से नीचे की इकॉनमी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपके फास्ट बॉलर हारिस ने 16 रन देके 3 विकेटें ली, तो जबकि सबसे ज़्यादा रन वही देते थे और उन पर हम क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। तो ओवरऑल यंग लोग हैं, ये जो बॉलर्स हैं हमारे, इवन शाहीन समेत, ये सब यंग बच्चे हैं। अब होता क्या है, देखिए सिकू बैठे हैं, इतने बड़े बॉलर हमारे सामने, लेकिन एक बॉलर जो है उसका मेन काम है विकेटें लेना। अब उसके लिए वो कौन सी मूवमेंट यूज़ करता है, स्विंग करता है, सीम करता है, कटर्स करता है, कौन सी लेंथ ढूंढता है जिससे कि वो परेशान करता हो बैट्समैन को। हमारा थोड़ा सा इशू जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि बाबर जो हैं वो बॉलर नहीं है, तो वो बैट्समैन है, और वो जिस तरह हम देखते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद कप्तान जाके ना, अगर बुरी बॉलिंग हो रही होती है तो वो जाते हैं और जाके समझाते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि होता है इंसान है, सब प्रेशर आता है, मेंटली ऑफ हो जाते हैं बॉलर्स, पैडों पे मारना शुरू कर देते हैं, लेग साइड पे देना शुरू कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा जो करना है ना उनको डिसिप्लिन, वो थोड़े तजुर्बे से भी आता है, और उसमें आई एम श्योर इतना बड़ा कोच जो है शॉन टैट बैठे हैं वहाँ पे, उन्होंने उनसे बात की होगी, तभी हमें सेकंड कल के मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आई है। तो पाकिस्तान एक टैलेंटेड बंच है, ऐसा एक यूनिट है जो अभी लर्निंग प्रोसेस में भी है, और नई बॉल के साथ नसीम शाह की फिटनेस। हाँ, सिक्कू बैठे हैं, फातिमा एक सवाल ज़रूर सिक्कू से पूछिए कि ये जो नो बॉल का इशू है सिक्कू, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? ठीक है, तो थिंक अबाउट दैट ड्यूरिंग द ब्रेक, बिकॉज़ हम लोग उनकी कंट्रोल की जाए कैसे। ठीक है, ओके, ठीक है आलिया, सो विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन, मगर उससे पहले हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और आपको क्विक रिमाइंडर दें कि पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान 3rd ODI अब इतवार को खेला जाएगा 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ऑल एक्शन विल बिगिन एंड नो नीड टू वरी, बिकॉज पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। विल सी यू राइट आफ्टर, स्टे विद अस। Welcome back after the break. Cricket के सिकंदर बख्त and senior sports journalist आलिया रशीद मेरे साथ मौजूद हैं, and we talk about पाकिस्तान and Netherlands के दरमियान जो ODI सीरीज़ है। आपको ये बताएं कि 3rd और आखिरी ODI संडे को खेला जाएगा, इतवार को खेला जाएगा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 2 बजे एक्शन शुरू हो जाएगा, और जियो सुपर आपको ये मैच लाइव दिखा रहा है, पूरी सीरीज जियो सुपर ने आपको लाइव दिखाई है। सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, और ऑफ कोर्स हमारे एनालिसिस भी जारी रहेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, सिक्कू, आलिया आपसे पूछ रही थी अबाउट कि नो बॉल्स को हम लोग किस तरह इस पर कमी ला सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव दैट वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ रेट। देखिए वो वही बॉलिंग कोच ही करेगा इसको, और वो सारा कुछ प्रैक्टिस में होता है। आई एम श्योर कि इस वक्त वो प्रैक्टिस में जो अब प्रैक्टिस अगर हो रही है, मेरे ख्याल से आई डाउट कि 1 दिन 2 दिन का वैसे रेस्ट है, उनको कर लेनी चाहिए जाके प्रैक्टिस। रनअप को देखना पड़ेगा कि वो जो जहाँ से उमन जो गलती होती है, जब जहाँ से आप जंप लेते हैं बॉलिंग कराने के लिए, वहाँ से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो आप वहाँ पे मार्क लगा लें, पीछे से करें। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है ये होती है, मतलब ये सारी जो ड्रिल है ये प्रैक्टिस में होती है। और मैंने जैसे कहा कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जहाँ से आप जंप लेते हैं डिलीवरी के लिए, जहाँ से फाइनल जंप होता है, उसको आपने एडजस्ट करना होता है। अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे से मैं जंप ले रहा हूँ जिसकी वजह से नो बॉल हो रहा है, तो आप उसके पीछे एक मार्क लगा लें ताकि आपका एक टारगेट हो। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बॉलर अपने मार्क को देखकर बॉल कराए तो रिदम खो देता है।
तो कई दफ़ा कोचेस कहते हैं इस वक्त रिदम में बॉल कर रहा है, एक आधा नो बॉल करने दो, मगर हम इसको बाद में इसको चेक करेंगे। मगर उसको चेक ज़रूर करना चाहिए। एशिया कप में भी नसीम शाह है और वनडे और T20 के अंदर तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो बॉल्स ना हो, और ख़ास तौर पे जब कोई आउट हो जाए और आपके नो बॉल हुई भी हो तो वो तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है। जैसे कल शायद कूपर के साथ हुआ था कि वो आउट हो गए थे, वो नो बॉल हो गई। एक Yes, चीज़ इस format जो में you have to continue. मुझे एक वरी कर रही है, मैं जब वो नो बॉल कर रहे थे नसीम शाह, तो उनका पैर थोड़ा टेढ़ा गिर रहा था ऐसे करके। वुमन बॉलर्स का पैर ऐसे स्ट्रेट गिरता है, तो यहाँ से वो बाहर निकलते हैं ना, तो ये पाँव गिरा और ठीक है, निकल we'll गया। actually show you that one clip as well full अगर वो screen फुल पे। स्क्रीन पे हाँ, दिखाओ full screen पे भी आपको तो होगा, आप ये we'll do देखो कि जब analysis. उसका जब पैर गिरता है, जब आप सिर्फ इसके पैर दिखाएंगे तो मुझे मेरी ये आइडिया, मैं देख रहा था कि क्यों इसका टेढ़ा गिर रहा है। टेढ़ा गिरने का मकसद है वो बॉडी को और ज़्यादा रोटेट करेगा अपनी, तो कई दफ़ा हो सकता है उसमें इंजरीज के चांसेस हो जाते हैं। Well, this wasn't really the no ball, but yeah, ठीक है, सही। ठीक है आलिया, अब क्योंकि हमारे शो अब एंड की तरफ जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आई थिंक बिग क्वेश्चन और हमारा हमेशा का सवाल कि लेट्स एक्सपेरिमेंट। आप ऑलरेडी सीरीज जीत गए हो, तो आप लोगों का ये असाइनमेंट है, आप दोनों का, आपको सिक्को का, मेक अ नाइस टीम फॉर अस। आई मीन क्या हम लोग चेंजेस देखना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू सी? यू वांट टू सी द बैटिंग लाइन, मतलब ऊपर नीचे बॉलिंग ऑप्शंस कोई और होना चाहिए, हारिस रऊफ को हम बिठा दें, क्या देखना चाह रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। फातिमा, मेरा ख्याल है देखिए अब्दुल्ला शफीक को इनको चांस देना चाहिए। इमामुल हक जो है उनकी 80s में एवरेज चल रही थी यहाँ पाकिस्तान में जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे ज़रा सा भी बाउंस मिलता है वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर इशू करती है, जो हमने देखा दोनों मैचेस में। तो आई थिंक बड़ा जस्टिफाइड है कि आप अब्दुल्ला शफीक को इस पे चांस दें, खिलाएं। और दूसरा हारिस को, रिजवान अगर नहीं खेलते, हारिस यंग है, बहुत अच्छी बैटिंग भी करता है, उनको एक चांस मिलना चाहिए। और दहानी को भी लोग देखना चाहते हैं और वनडे में उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो उनको चांस दें। और जब आप सीरीज़ जीत भी गए हैं तो इतना ज़्यादा कोई खौफजदा होने की बात नहीं है। फिर दुनिया की कमज़ोर तरीन टीमों में से एक के ख़िलाफ़ आप खेल रहे हैं, तो इतना तो मेरा ख्याल है कि बनता है कि ये इन 3 प्लेयर्स को एटलीस्ट ज़रूर जो है वो चांस दिया जाए। और फिर आइडियल प्लेटफॉर्म है, इसलिए कि देखिए आप आगे जाके आपने एशिया कप है, इंडिया से के मैचेस हैं, तो जितने आप प्लेयर्स को अपने ट्राई कर लेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये भी थोड़ी सी वो बात है नाइंसाफ़ी की कि इमाम जो हैं वो परफॉर्मेंस अपनी कंड्यूसिव कंडीशंस में करते रहे हैं तो उनको चांस मिलता रहता है। शान मसूद ने इतना परफॉर्म किया, उसको हमने चांस नहीं दिया। मेरा ख्याल है ये जो हमारी थोड़ी सी रिजिडिटी है इसको थोड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपके पास जब प्लेयर्स बैठे हैं तो आप उनको चांस देते जाएँ और उसको देखें कि कौन सा प्लेयर जो है वो वनडे के लिए बेहतर है, कौन सा T20 के लिए, कौन सा टेस्ट के लिए। आपके पास 3 बड़े फॉर्मेट्स हैं, इंतहाई पॉपुलर, अब तो कोई भी किसी से कम नहीं है उसकी बहुत importance। इंटरेस्टिंग, तो आप उनको चांसेस दें और अपने नौजवानों को बिल्ड करें। और बहुत एक्साइटिंग पूल है आलिया, दैट्स वन थिंग कि बना तो हम कह रहे होते हैं ना पहले प्लेयर्स ही नहीं है, बहुत एक्साइटिंग पूल है हमारे पास। एंड सिक्को जस्ट कमिंग टू यू फॉर चेंजेस। यू नो जिस तरह आलिया कह रही है कि बेंच स्ट्रेंथ को आप देख लें, ये तो बीच में भी आपको कहीं करना चाहिए थे चेंजेस, पर नहीं किए। चले अब आखिरी एक मैच रह गया है, दहानी को खिलाए। हाँ कह थक गए। वैसे हम लोग को क्यों हम लोग वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क। ओके, व्हाई डोंट यू टेक द रिस्क टुडे फॉर पाकिस्तान टीम? मुझे याद है कि वो एक हम सीरीज जीत गए थे, मिसबा कप्तान थे, हम यहाँ से हाथ जोड़ रहे थे कि यार इरफान को तो रेस्ट दे दो यार, बेचारे को क्या ज़रूरत है उसको खिलाने की, मगर उसको खिलाया आई डोंट नो, एक लड़का चेंज नहीं किया, सीरीज़ जीत गए थे। देखें यहाँ पर जो हमारे पास चॉइसेस है ना, एक अब्दुल्ला बाहर बैठा हुआ है और आगा तो खेल ही रहा है। आगा को आप ऊपर कर दें, एक लड़के को नीचे ले आएँ, अब्दुल्ला को डाल दें, किसी एक को रेस्ट दे दें, इमाम दे दें, आप हारिस को ज़रूर खिलाएं, विकेट कीपिंग करा के तो दिखाएं कि वो क्या विकेट कीपर है। भाई लोग पूछेंगे कि भाई वो है क्या, वो सिर्फ घूमने के लिए तो नहीं है। अब लोग कुछ और भी बातें करने लगे, वो कहना नहीं चाहता है, प्रोविंसेस की बातें करने लगे कि जी वो फलां प्रोविंस का, तो मगर वो मैं बात नहीं करना चाहता। इसी तरह वहाँ पे नसीम को आप खिलाएं, वो जूनियर है। आप बड़े बॉलर्स जो हमारे नसीम शाह, थोड़ी सी इंजरी का भी इशू हो सकता है, उसको ना खिलाएं। आप हारिस रऊफ को रेस्ट दे दें, धानी को खिला दें, कोई बात नहीं। उन सब ने जाकर एशिया कप में भी उनका नाम है, हारिस भी है, नसीम भी है, वो जूनियर भी है, धानी भी है, तो धानी को एक देख तो लो क्या हो गया। तो मेरे हिसाब से हारिस को भी होना चाहिए अंदर, अब्दुल्ला को होना चाहिए और धानी। ओके, हमारा शो खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू सिक्को। एंड आपको जल्दी से रिमाइंडर करते हैं, संडे को आखिरी मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन संडे। अल्लाह हाफ़िज़।